नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 244वें दिन में, और 244वें दिन में 11वें अध्याय का 38वां श्लोक है और विश्वरूप दर्शन नाम है, अर्जुनोवाच है। तो आइए श्लोक का पाठ प्रारंभ करते हैं। अर्जुनोवाच से त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निदानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्व अनंत रूप। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त है। कितनी सुंदर स्तुति है। कल के भी श्लोक में अर्जुन ने जो कहा है, मैं उसको आपके लिए रिफ्रेश कर रहा हूं कि हे महात्मन, ब्रह्मा भी आदि करता कारण है, और सबसे बड़े आपके प्रति ये कैसे नमस्कार न करें। क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत्य असत्य और उनसे परे जो अक्षर परब्रह्म है वह आप ही हैं। और आज कह रहे हैं, हे प्रभु, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त है। ये दो श्लोक ऐसा नहीं कि अर्जुन कहेंगे तो हमारी प्रार्थना का हिस्सा बने। ये दो श्लोक जो हैं आप अपने लिए भी प्रार्थना में सम्मिलित कर सकते हैं और बड़ा स्वर से उसको स्पीड अप भी कर सकते हैं। मैं तो आपके सहूलियत के लिए इसको धीरे से गा रहा हूं। आप इसको अगर थोड़ा स्पीड अप करने, कस्माच तेन नमरेन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकट्रे देवेश अनंत देवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुष पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निदानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। ये जो ध्वनि है गीता के श्लोकों की, ये जो स्वर है, इस स्वर को अगर आपने समझे बिना भी सुनो तो भी कल्याण। बस चलाओ, वो ध्वनि को आने दो और ध्वनि को रजिस्टर होने दो, क्योंकि जो भी कुछ है वो ध्वनि पे है। सब कुछ इस ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है वो ध्वनि पे हो रहा है। तो श्लोक को ध्वनि से आप याद करें, सुने, समझें, धीरे धीरे गीता खुलेगी। और आज जो उन्होंने कहा है कि हे अनंत रूप, आपसे ये सब जगत व्याप्त है, आप ये हो, आप वो हो। मैं कल कह रहा था कि 80-85 वर्ष लग जाते हैं किसी व्यक्ति को समझने। ये तो ऐसा ही हो गया कि बच्चा घर में पैदा हो गया और परदादा जब वो बने और 85 की वर्षों में कहे कि हे प्रभु, आप हमारे दादा कम संत ज्यादा हो। तो आज तुम्हें पता पड़ा, भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस पढ़े लिखे लोगों के लिए तो अवतारित है। आदमी कहाँ मार खाता है? आदमी मार खाता है अपने ही घर के अंदर। अवतारी पुरुषों की बात कर, आदमी को, अवतारों को अगर पहले तकलीफ पड़ती है तो अपने घरों से पड़ती है, अपने पड़ोसियों से पड़ती है, अपने गांव से पड़ती है, अपने नजदीक के विस्तारों से पड़ती है। क्योंकि वो जब पैदा हुआ जिस घर में, तो उसके आगे पीछे मान लो 2 भाई बहन है, पीछे 2 भाई बहन है, या तो कजिन्स हैं या तो जो भी है। तो वो कंपेयर करते हैं कि ऐसा क्या इसको मिल गया। हमारे साथ तो ये गुल्ली डंडा खेलता था, कबड्डी कबड्डी खेलता था, हमारे सामने तो इतना बड़ा आदमी हो गया, BMW ले ली। वो बर्दाश्त नहीं होगा, और बर्दाश्त नहीं होगा इसीलिए जेलसी के अंदर वो कुछ भी अंट कमेंट भी कर लेगा। मतलब उसकी सक्सेस, ये बिजनेस की सक्सेस बोल रहा हूँ, अध्यात्म की तो सक्सेस और भी। रामकृष्ण परमहंस के सेवा में उनका भांजा, सगा भांजा हृदय, हृदू बोलते थे उनको, हृदू। हृदय का काम था ठाकुर के लिए थोड़ा बहुत सेवा देना। हृदय को उन्होंने काली मंदिर में पुजारी तरीके भी लग दिया। जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस के साहित्य को नहीं पढ़ा है उनके लिए वचनामृत से मैं उद्धृत कर रहा हूं कि रामकृष्ण परमहंस जगत के लिए अवतार, लेकिन हृदय के लिए, हृदय उनको मामा ही बुलाता है, मामा। और हृदय आकर के रामकृष्ण परमहंस को जब अकेले समय मिलता है तो वो कहते हैं, अरे मामा, बंगला में बोलते थे, मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ, बंगला में बोलते थे, मामा
ये तुम जो इतनी बातें करते हो ना, रोज नई नई बातें करते हो ब्रह्मा को लेकर के, माँ को लेकर के, तो रोज नई नई बातें कहां से लाओगे? थोड़ी कम किया करो। रोज नई नई बातें करते हो और जिस दिन नहीं मिलेगी उस दिन क्या होगा? तो रामकृष्ण हंस के कहते हैं कि हृदय सब माँ ही देती है, माँ ही मुख पे रखती है। लेकिन हृदय को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हृदय के लिए रामकृष्ण परमहंस नहीं है, रामकृष्ण उसके मामा है। फिर कहते हैं कि मामा, ये बड़े बड़े आदमी आते हैं, एक दो रुपया इनसे ले लिया करो। आगे चल करके हृदय ने एक दो रुपया लेना शुरू कर दिया, चाय से ज्यादा किटली गरम। रामकृष्ण से मिलने के लिए आपको उस जमाने में हृदय को क्रॉस करते हुए जाना पड़ेगा। जैसे कलेक्टर से मिलने के लिए बाहर बाबू होता है और उसको 25 50 100 500 1000 2000 5000 देने पड़ते हैं, रामकृष्ण तक पहुंचने के लिए हृदय को रिश्वत देनी पड़ती थी, ऐसा लिखा है। ठाकुर को भी, ठाकुर रामकृष्ण को भी लोगों ने कंप्लेन किया कि आपके बाहर जो हृदय बैठता है वो दुकान उसने खोल रखी है। और आज भी संतों के आसपास ऐसी कोठरी होती है जो दुकान करते हैं। संत में कहीं पे खोट नहीं होती। संतों में क्या लेना देना भाई? हमारे दो कपड़े होते हैं, दो रोटियां होती है, छत होती है, मेंटेनेंस के लिए थोड़ा बहुत साफ सफाई वाला होता है, लेकिन एक पूरी व्यवस्था चलाने के लिए बिजनेसमैन आ जाते, वो पैसे लेते लेने चाहिए। अब तुम खुद को जब लुटवा ही रहे हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, तो धर्म के नाम पे लुटा दो। तो इस तरह की चाय से ज्यादा किटलियां गर्म हो जाती है और फिर उस पर टिकट लगती है। वर्तमान के भी कई संतों के आप नजदीक नहीं जा सकते। मैं एक बहुत अच्छे भैरव उपासक को जानता हूं, मैंने संपर्क करने के लिए नंबर मांगा तो उसके आसपास की जो किटलियां थी वो गर्म है। सोचो, मुझ जैसे व्यक्ति को उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए भी तकलीफ पड़ रही है, तो कितनी। आप बोलोगे कि हम आप तक पहुंचना चाहते हैं, हम नहीं पहुंचते। नहीं, ऐसी बात नहीं, आप पहुंच जाते हो, लेकिन फालतू के मैसेजेस लिखते हो इसीलिए नहीं पहुंच पाते हो। तुम धर्म से, अध्यात्म से जुड़ करके लिखोगे मैं पहुंच जाऊंगा। मैं स्वयं आपके मैसेजेस को पढ़ता हूं भाई, रात रात भर बैठ के पढ़ता हूं, लेकिन जैसे ही पहले लाइन में पता पड़ता है मजमून क्या है, इतने लंबे नहीं पढ़ता। 2 लाइन के अंदर लिखो क्या है, तुम अध्यात्म में कहां पहुंचना चाहते हो, उसके लिए हमारा जीवन है। तुम्हारे बाकी धंधे पानी के लिए, तुम्हारी जन्म कुंडलियां देखने के लिए, कि तुम्हारी शादी के लिए, कि तुम्हारी नौकरी के लिए, कि तुम्हारे बिजनेस के लिए, कि तुम्हारे काले जादू को हटाने के लिए हमने ये धंधे शुरू कर रखे। सन्यास उसके लिए नहीं है, सन्यास अध्यात्म के लिए। तुम आए हो, जब सोने की दुकान पर आए हो तो बैंगन की बात क्यों करते हो? बैंगन लेने तो सब्जी की दुकान पे जाओ। रामकृष्ण परमहंस हृदय के लिए मामा बने रहे, और फिर माँ काली से वो ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि माँ, हृदय की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है भक्तों को, तुम उसको हटा दो। और माँ ऐसा खेल करती है कि हृदय को निकलना पड़ता है। वो कहानी फिर लंबी हो जाएगी, पर मैं बता रहा हूं कि अपने जीवन काल के अंदर हमारे साथ चलते हुए अवतारों को हम बहुत कैजुअल लेते हैं। अवतार मतलब 16 कलाओं वाले नहीं, थोड़ा भी एक्स्ट्रा है तो वो अवतार है, मानना पड़ेगा। तो आज जब अर्जुन कृष्ण को जान गए हैं, 80 साल 85 साल रहने के बावजूद भी आज पहचाने, तो अपने आप वो शब्द आते हैं कि हे प्रभु, आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त है। कृपा के बिना वैसे भी अर्जुन के ऊपर कृपा है। अगर अर्जुन जान गए तो क्या दुर्योधन उसको नहीं जानते होंगे? नहीं जानते। कारण कि कृष्ण की कृपा दृष्टि अर्जुन के ऊपर हुई, और कृपा दृष्टि करने के लिए वो तो दुर्योधन के पास भी गए थे जब 5 गांवों की मांग हो रही थी कि तू पहचान ले भाई। वहां पे भी विश्वरूप दर्शन उन्होंने दिखा लिया, विराट अपना कर दिया, लेकिन दुर्योधन ने मानने से मना कर। क्योंकि अज्ञान और मृत्यु सर पर जब आती है ना, विनाश, रश्मि रथी के अंदर कवि कहते हैं कि विनाश जब सर पर आता है तब पहले विवेक को खा जाता है, विवेक मर जाता है। बहुत पढ़ने लायक पुस्तक है रश्मि रथी, हिंदी के अंदर कर्ण की उसमें वेदनाएं हैं, और उस पे अगर कलाकृति पे जाएंगे तो सौंदर्य रस तो उसमें भी वही आता है कविता का। लेकिन कुल मिलाकर के भगवान जब कृपा करते हैं तो भक्त को उसका स्वरूप दिखता है, समझ में आता है। भक्त को
संत का या परमात्मा का जो भी जितने भी लेवल का हो अवतार, अगर वो कृपा कर जना दे तो जान जाओगे, अगर वो न करे तो आपको वही लगेगा कि ये तो रोटी सब्जी खाने वाला व्यक्ति है, क्या हुआ, ये ऑर्डनरी तो है। लेकिन अगर उन्होंने कृपा कर दी और आपके आंख में, आपके हृदय में वो बस गए राम बन करके, तो आपको दिव्यता का दर्शन होता है, दिव्यता का अनुभव होता है, और वही दिव्यता आपको उसके साथ जोड़ती है। और यही कारण रहा है कि भारत के अंदर, ये सनातन धर्म की भूमि के अंदर, अनपढ़ गंवार, सो कॉल्ड अनपढ़ गंवार जिसको आप कहते हो, उनके साथ पढ़े लिखे लोग पैरों में बैठे रहते हैं। और आज भी ऐसे संत हजारों में हैं। मैं गिरनार में जाऊं, मैं हिमालय की तरफ जाऊं, मैं काशी में जाऊं, मैं वृंदावन में जाऊं, मुझे ऐसे संतों के भी दर्शन होते हैं और उनके कृपा किए हुए उनके शिष्यों के भी दर्शन होते हैं। तो धर्म अपनी मात्रा में है, अगर कृपा नहीं हुई है तो वो अधर्मियों पे कृपा नहीं हुई है, जो चिल्लाते रहते हैं कि आजकल धर्म कहाँ है। अरे भैया, जितनी ऑक्सीजन हवा में चलती है धर्म भी उतना है, चिंता मत करो, तुम लगे रहो, तुम चले रहो। तो कैसे चलोगे? इसी श्लोक के माध्यम से, त्वमादिदेव पुरुष पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निदानम, वेतासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनंत रूप। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।